कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो सिद्धानो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशाहुणो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इच्छामि महाराज श्री, इच्छामि महाराज श्री, इच्छामि। ब्रह्मचारिणी सुबी जैन शिविनी से पूछती हैं, जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, स्वाम्य रहने की शुरुआत कैसे करें और आज के आधुनिक युग में हम अपने आप को बाहरी आकर्षण से कैसे बचाएं? किसी भी वस्तु के प्रति जब हमारा आकर्षण हो तो हमें हानि लाभ पर विचार करना चाहिए कि हम पर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या उपलब्धि होगी, उसका भविष्य क्या होगा, उससे तात्कालिक लाभ क्या हैं, भविष्य में हानियां क्या हैं। संसार में एक व्यापारी की तरह जीना चाहिए। जैसे एक व्यापारी व्यापार करता है, उसी वस्तु का व्यापार करता है जिसमें वह लाभ देखता है, उस वस्तु का व्यापार नहीं करता जिसमें हानि होती है। इसलिए हमें स्वयं पे विचार करना चाहिए कि स्वयं में स्थित होने के लिए हमारे लिए कितने लाभ हैं। स्वयं की पर्यायों को स्वयं की तरफ दृष्टि करेंगे। ऐसे ही मानना चाहिए एक व्यक्ति दूसरों के यहाँ नौकरी कर रहा है और एक व्यक्ति स्वयं का व्यापार कर रहा है, तो नौकरी करने वाले को तो वेतन ही मिलना है ना, और स्वयं का व्यापार कर रहा है तो जितना बढ़ाएगा उतना वह स्वयं का मालिक माना जाएगा। भव्य जीव भी जितने अपने आत्मा के स्वरूप में रहेगा, अपने आत्मा के संबंध में सोचेगा, अपने संबंध में सोचे, अपने संबंध में विचार करे, वही कार्य करे जिससे आत्मा का हित हो। और आत्मा के हित को पाने के लिए सबसे पहले निराकुल भाव हो। निराकुलता हमें जितनी आना चाहे उतनी ही अच्छी है। हम आज जी रहे हैं तो आज अच्छी तरह जिए। हम मरने की चिंता ना करें कि कल हम मर जाएंगे, हम ये चिंता करें कि आज तो हम जी रहे हैं ना। कल मरेंगे ये तो पक्का है, लेकिन हम कल मरेंगे ना, आज तो नहीं मरे, आज तो जिंदा हैं। सबसे ज़्यादा व्यक्ति दो तरफ से दुखी होता है। एक तो भविष्य के संबंध में जब सोचता है तो दुखी हो जाता है,
या अतीत की स्मृति करता है तब दुखी हो जाता है। और हमें दोनों की तरफ से बचना चाहिए। हमारा जीवन आज यदि हम सुख हैं तो हम सुख की सांस लें, हम अनुभव करें कि हम आज मेरा जीवन बहुत पूर्ण है। और यदि हमने वर्तमान निर्विकल्प और निराकुलता से गुजार दिया तो भविष्य में हमें ऐसे निमित्त मिलेंगे कि अपने आप हम निराकुल होते जाएंगे और स्वयं को प्राप्त कर लेंगे। सोनम जैन ललितपुर से पूछती हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, सोर तथा सूतक आदि में शुद्धता के कितने दिन बाद मंदिर जी की चटाई आदि पे बैठ सकते हैं? बता दिया, 2 दिन पहले यही प्रश्न था। अतुल जैन, डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अन्यत्र भिन्न है तो कैसे? प्रभाव से भिन्न है कि हमारे पर रूप परिणति हमारी नहीं देखी जा रही। पर पदार्थ का सुख दुख हमें अनुभव नहीं हो रहा है। लकड़ी टूटती है, हम तोड़ते हैं तो लकड़ी टूटी है, मेरा तो कोई अंग नहीं टूटा। तो जब पर पदार्थ के परिणमन से हमारे ऊपर कोई परिणमन नहीं हो रहा है, हम दूसरे को चकोटी लेंगे तो उसको दर्द हो रहा है कि चकोटी लेने वाले को दर्द हो रहा है? तो इससे सिद्ध है कि वो मेरे से भिन्न है। और हम दोनों एक होते ना तो चकोटी उसको लेते तो दर्द हमें भी होना चाहिए। तो पर पदार्थों को तो स्पष्ट देखने में आता है कि जब सुख दुख की अनुभूति होती है तो उसकी अनुभूति अलग है, हमारी अनुभूति अलग है। पुद्गल आदि पदार्थ स्पष्ट रूप से हमें जड़ रूप देखने में आते हैं तो हमें उनकी जड़ता पर विचार करके अपनी चैतन्य शक्ति को जागृत करने से हमें यह भान होता है कि स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा हम हैं, पर चतुष्टय की अपेक्षा हम नहीं हैं। निर्मल जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, यदि कोई जीव निगोद का बंद कर ले और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करे तब वह जीव कहाँ जाएगा? निगोद का बंद नहीं होता है, त्रियंश गति का बंद होता है। यदि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा तो वो निगोद नहीं जाएगा, त्रियंशों में भी जाएगा तो भोग भूमि में जाएगा। क्योंकि त्रियंश गति में जब सम्यकता आदि प्राप्त होते हैं तो उस समय उसकी जो निज गति में जाने का है वो उच्च गति के रूप में परिणत हो जाएगा। जितने सम्यक दृष्टि जो हैं यदि बद्धायस हुए हैं तो वे भोग भूमि जाते हैं, निगोदिया में विकलत्रों में नहीं जाते। पवन वंदना जैन सतना से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, त्रियंचों में कौन सी विक्रिया होती है? क्या नाग नागिन इच्छाधारी आदि बन सकते हैं? यहाँ के जीव तो नहीं बन सकते। भोग भूमिया जीव जरूर अपनी विक्रिया इच्छानुसार कर लेते हैं, यहाँ के जीव नहीं करेंगे। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सांसारिक जिंदगी में यदि कोई व्यक्ति संत असीम ख्याति प्राप्त करता है तो क्या वह यह ख्याति उस व्यक्ति के मोक्ष कल्याण के रास्ते में सहायक होती है? अनुकूलता तो बनाती है, मन को प्रशस्त करती है। यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति का उत्साह भी बढ़ता है। जब किसी भी कार्य करते समय यदि प्रोत्साहन मिलता है तो उसको और करने का भाव आता है। पर ये अपने उपयोग के ऊपर आधारित है। कई बार यश अहंकार का कारण बन जाता है और कई बार यश हमारे लिए वैराग्य का कारण भी बन जाता है। अजित जैन मांगरोल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी जीव को थकान जल्दी हो जाती है जिससे धार्मिक क्रियाएं में बाधा आती है। मन बार बार सोचता है कि आज कुछ नहीं कर पाए, मन मलिन हो जाता है। तो ऐसा क्या हम करें जिससे हमारी धार्मिक क्रियाओं में मन लगा रहे? मन का अनुत्साह होना, रुचि का अभाव होना, उस क्रिया को तो मात्र एक
किसी भय से, डर से करते हो, अपना स्वरूप मानकर, अपना लाभ मानकर नहीं करते, इसलिए अरुचि होती है। और शक्ति तो आपके अंदर है, लेकिन धर्म कार्यों में आप शक्तिहीन हो जाते हैं, तो इस कारण से आपकी अरुचि ही प्रदर्शित होती है, ऐसा मानना चाहिए। नमिता जैन कोटा से पूछती हैं, व्याकरण पाणिनि ग्रंथ के रचयिता कौन थे? छठकंडा आगम को किन आचार्यों ने पूर्ण किए और कब किए? पाणिनि तो एक अलग से पाणिनि नाम के एक विद्वान हुए जिन्होंने इसको लिखा है, वो वैष्णव दर्शन में आता है उनका। और छठकंडागम ईसा शताब्दी 100 वर्ष पहले पुष्पदंत भूतबली महाराज ने लिखे थे, और वो भी उन्होंने अंकलेश्वर में जाकर के 20 रूपड़ाओं की रचना की, फिर जाकर बनवासी में तमिल में जाकर के छठकंडागम की रचना हुई थी। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु का नाम कोई उल्लेख नहीं मिलता, बस इतना मिलता है कि दक्षिण में महिमा नगरी में, नदी के तट किनारे महिमा नगरी है, वहाँ पर एक संघ महोत्सव में आया था। उस संघ में से 2 साधु यहाँ प्रेषित किए थे। पूज्य बलबीर सिंह स्वामी महाराज ने गुरु का नाम उल्लेख नहीं किया, गुरु शब्द का तो प्रयोग किया है कि पुष्पदंत भूतबली ने अपने गुरु से 3 बार पूछा, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, ऐसा 3 बार पूछने का उल्लेख है। गुरु ने आशीर्वाद दिया, सुष्ठु भवति, अच्छा हो, जाओ, पर उनका नाम क्या था इसका उल्लेख नहीं मिला। ठीक जवाब। महाराज जी, मौन और मुस्कुराहट का तालमेल किस प्रकार हो जिससे जीवन शांति से व्यतीत होता रहे? दोषवादे च मौन्यम, जहाँ दोष हो, हम उनका प्रतिकार नहीं कर सकते हो, तो वहाँ मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मौन धारण करने से आगे के सारे विषमवाद खत्म हो जाते हैं। साहिल जैन मेहरबानी से पूछते हैं, जैसे लोग अपनी दुकान के नाम भगवान के नाम या गुरुओं के नाम से रखते हैं, तो गुरुओं से पूछ करके रखना चाहिए या स्वयं रख सकते हैं? गुरु कहे रखेगा ही नहीं, कहेगा ही नहीं, और तुमने पूछ लिया तो फिर उनने मना कर दिया तो फिर आप रख नहीं सकते। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, संसार में प्रायः 2 तरह के मिथ्या दृष्टि दिखाई देते हैं। एक वे लोग जिनको जैन कुल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और जो देवसार गुरु से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। दूसरे मिथ्या दृष्टि वे लोग हैं जो जैन कुल में ही पैदा हुए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ वहाँ की व्यवस्था, यहाँ वहाँ स्थानों में जाते हैं। तो महाराज जी, जिज्ञासा इन दोनों में कौन मिथ्या दृष्टि किस कर्म के बंध का कारण होता है? दोनों मिथ्या दृष्टि हैं। जो जैन कुल होकर के फिर भी जैन धर्म को नहीं समझता, उसको ज़्यादा दोष लगता है, उसको ज़्यादा व्यक्ति के लिए कर्म का बंध होता है, उसको ज़्यादा कर्मों में निधत्त निकाचितता पड़ेगी। ऐसा अजय कुमार गंज बासोदा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, चलित रस से क्या आशय है? चलित रस का अर्थ होता है विपरीत रस, जिसका जो ओरिजिनल स्वाद था वो ओरिजिनल स्वाद न होकर के अन्य रूप हो जाना, जैसे घी में दुर्गंध आने लग जाना, दूध में खटान आने लग जाना। तो चलित का अर्थ हो जाए जो स्वभाव था उसका रस, उससे अनुरूप हो जाना का नाम चलित रस होता है, जो सेवन के योग्य नहीं है, क्योंकि वो अनिष्टकारी भी हो सकता है और हिंसक भी हो सकता है। दिनेश कुमार राठौर फड़ौत सिंगोली जिला से नीमच से पूछते हैं, महाराज जी, अकेलापन और अपनापन, इसमें क्या अंतर है? अकेलापन में व्यक्ति स्वयं अपने आप को संभालता है, अकेला रहता है। अपनापन में व्यक्ति दूसरे के अस्तित्व में अपना अस्तित्व शामिल कर देता है, ये अपने अस्तित्व में दूसरे को मिला लेता है।
कि यह है तो मैं हूँ तो यह है, ऐसा जब अपनापन आता है तो दोनों में एक दूसरे को अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं। उसने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो उसने किया, ऐसा जो परिणाम आ जाता है। जैसे आप लोगों में कोई काम बेटा करके आ जाए तो तुम कहते हो हमने कर लिया, बेटा ने किया कि मैंने किया। पिताजी ने कर लिया, बेटा मान लेता है मैंने किया। कोई ये व्यक्ति दान बोल के आता है तो सारा परिवार के कहता है अभी मैंने इतना दान दिया, तुमने कहाँ दिया, तुम्हारे पिताजी ने बोला था। फिर भी वो यही कहेगा कि ये मैंने किया है। तो ऐसा दूसरे के किए हुए को अपना किया हुआ मान लेना, अपने हुए किए हुए को दूसरे का कह देना, ये अपनापन कहलाता है। और अकेलेपन में व्यक्ति स्वयं अपने आप की सत्ता को स्वीकार करता है और स्वयं अपने आप में महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ। इसमें कई बार जो अज्ञानी होते हैं वे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, अनाथ महसूस करते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति जितना अकेला होता जाता है उतना वह अपने अंदर के अस्तित्व को स्वीकार करता है और अपनी शक्तियों का जागरण करता है। और अकेले रहने में उसको ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है। वो सोचता है कि देखो मैं आज किसी के सहारे के बिना आज मैं जी सकता हूँ। पहले साधु लोग क्यों अकेले रहते हैं? जंगलों में जाकर के भीड़ को छोड़ कर के जाते थे, क्योंकि उनको अकेले रहने में ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। जितना व्यक्ति अकेला रहेगा समता भाव पूर्वक, उसकी निशक्तियाँ जागेंगी, अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होंगी और आगे जाकर के उसका विल पावर बहुत बढ़ेगा, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा। अकेले रहने से हमारी शक्ति जागरण होती है, क्योंकि वहाँ अपने को सब कुछ सोचना पड़ता है। स्वयं कोई सोचना है, स्वयं कोई जागना है, स्वयं कोई सब करना है, ऐसा मानना चाहिए। सुधीर जैन छिंदवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्षयोपशम सम्यक दर्शन की स्थिति कब तक बनती है? क्या इसके बाद मोक्ष जाना तय हो जाता है? मोक्ष जाना तो तय हो जाता है। कोई भी सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन होते ही करण, सम्यक दर्शन के पूर्व करण अवधि में प्रवेश करते ही जीव का मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। लेकिन अब कितने काल में जाएगा? उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। जघन्य काल एक अंतर्मुहूर्त बाद भी जा सकता है और शयोपशम सम्य दृष्टि भी मोक्ष मार्ग। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान बिपिन जी रायपुर। तैयार रहें। कुमारी दिया जैन रायपुर। महाराज श्री, आज बांसी के ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव के बाद आपका जो पद विहार होना था, चारों तरफ के गांव वाले अपने अपने पुण्य की परीक्षा के लिए बैठे थे कि आज उस पुण्य की परीक्षा में वो पास होते हैं कि नहीं। चाहे बार वाले हो और चाहे बबीना हो, तालवेहट हो, जखोरा हो, लेकिन इस पुण्य की परीक्षा में यदि कोई पास हुआ है तो एक छोटा सा गांव रायपुर वाले, साथ ही से पुण्य का इनका उदय आया जो आपके चरण इस एक छोटे से गांव में यहाँ पर पड़े। गांव का नाम तो महाराज श्री रायपुर है, ऐसा लगता है जैसे राजाओं का शहर कभी रहा हो। लेकिन आज ये भले 3 घर की समाज है, लेकिन ये 3 घर की समाज के जितने लोग हैं ये आज अपने आप को राजा से कम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आज इनके गांव में महाराजा आए हुए हैं तो इन लोगों का आनंद भी दुगना हो रहा है। महाराज श्री, आज की जो स्थिति बनी है बिहार के समय की, मेघदूत का एक प्रसंग याद आता है महाराज श्री कि मेघदूत में जब इंदुमती का स्वयंवर हुआ और कालिदास ने उस स्वयंवर का जो चित्रण किया तो उन्होंने कहा कि जैसे स्वयंवर में वो रानी राजाओं को देखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाती है, तो जिस राजा को छोड़ देती है वो राजा का चेहरा मिलान हो जाता है, उदास हो जाता है कि अब मेरी शादी इससे नहीं होगी, और जिस राजा के समक्ष पहुंचती है वो आनंद उत्साह से भर जाता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया दीप शिखा की कि जैसे एक कोई व्यक्ति दीपक लेकर के जा रहा है
तो जहां जहां से वो निकल जाता है वहां पीछे अंधेरा हो जाता है, और जहां जहां आगे जाता है वहां उजाला हो जाता है। आज गुरुजी जो भी बिहार का परिदृश्य था बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि जहां जहां जिस तरफ आपका मुख हो गया वहां के गांव वालों के चेहरे पर एक अद्भुत प्रसन्नता, अद्भुत आनंद था, और जिस तरफ आपकी पीठ हो गई वो बहुत उदास हो गए, मिलान हो गए। महाराज श्री अब उनकी मिलानता कैसे दूर हो, कैसे उनकी उदासीनता ये दूर हो, शोक मग्न है, उनके लिए भी कुछ महाराज श्री रास्ता बताएं। आगे के ये लोग तो सब आनंदित हो ही रहे हैं। वो तो शाकुंतला का दृश्य कब घटा था, कालिदास का हजारों साल पहले है। हम तो ये दृश्य रोज को देखते हैं। जब अंजलि लेकर चौके में निकलते हैं तो जिसकी तरफ मुड़ते हैं वो खिलता है, और एक कदम आगे मुड़ते पीछे की चेहरे की फोटो उतार लो। जब सामने आते हैं तो खिलखिलाता है, और जैसे ही महाराज आगे गए तो अब ये तो आए दिन घटना घटती है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। तो अब तो कहीं ना कहीं उधर पीट करते तो इधर गड़बड़ था, इधर करते तो उधर गड़बड़ है। इसलिए अपन तो सोचते जहाँ उठने के बाद चल दो तो चल दो, थोड़ा बहुत विकल्प कर लेते हैं, लेकिन संकल्प तो जब ही करते जब भगवान का दर्शन करते। देखो साधु के जो विहार होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक तो अनियत विहार होता है, दूसरा भक्तों का समर्पण होता है, तीसरा धर्म की प्रभावना का सवाल उठता है। क्योंकि साधु पदयात्री है, उसका समय बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है और बहुत कम होता है। तो कई बार तो भक्तों का प्रभाव होता है, भक्तों का समर्पण होता है, जैसे बांसी वालों का था। तो फिर साधु मुड़ जाता है कि चलो भाई टाइम नहीं है तो भी टाइम निकालो, क्योंकि इस रास्ते में भक्त पड़े हैं। वनवास में जाते समय रामचंद्र जी के मन में भाव आया तो बोले इस रास्ते से चलो। तो लक्ष्मण कहते भैया उस रास्ते से क्यों? बोले उस रास्ते जाने में रास्ते में एक भक्त रहता है वो भक्त कर रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। साधु के सामने की हुई भक्ति निरर्थक नहीं जाती। तुम लोग समझते हो कितनी भक्ति कर ली, अब तू नहीं, भक्ति की सीमा मत बांधो, कभी ना कभी भक्ति सफल होगी। तुम दो चीजें करते हो। पहली चीज तो भक्ति करने के बाद थक जाता, कितनी भक्ति करो 10 बार तो होके आ गए, बस समझ लेना यही नंबर कट हो गया। तुम यदि ऐसा करो कि हम भक्ति करने से थकेंगे नहीं, हमारी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी, तो फिर कभी साधु के कदम मुड़ सकते हैं। और तुम कहो कि नहीं वो तो अब महाराज तो गए, अपन ने खूब मनाया, खूब कहा, अब ठीक है। नहीं, अंतिम श्वास तक तो ऐसी भक्ति जब समर्पित हो, आने की कोई उम्मीद ना हो, किंचित मात्र भी आने की उम्मीद ना हो, तब भी उम्मीद लेकर श्रीफल चढ़ाने चले जाओ। स्पष्ट हो गया कि महाराज अब लौटने वाले नहीं हैं, निश्चित हो गया, उसके बावजूद भी श्रीफल चढ़ाने के लिए आ गए। ऐसा हुआ राजस्थान में एक बार। एक स्थान से हम उठ के आ गए, वहाँ चतुर्मास नहीं करना था, और हम स्पष्ट रूप से वहाँ स्पष्ट कह दिया मैंने कि क्यों पीछे पड़ रहे हो भाई, मैंने छोड़ दिया, अब मैं क्यों लौटूंगा, और मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, मेरे आदेश में नहीं है, और बन ही नहीं रहा भाव। मैंने कि क्यों पीछे पड़ रहे, क्यों परेशान हो रहे, फिर भीड़ आ जाए, फिर भीड़ आ जाए। तो उनकी बार बार परेशानी देखकर मैंने कहा इनको परेशान करने की अपेक्षा एक बार कह दो, जिससे परेशान नहीं हो गए कि भाई हमें आने ही नहीं है, काहे को परेशान हो रहे। तो मैंने कह दिया, मैंने कि देखो भाई परेशान मत हो आप लोग,
बार बार आप आते हो, बेहद परेशान हो रहे, आपके यहाँ का चतुर्मास नहीं है। तो एक सज्जन बोले आप चतुर्मास करो या नहीं करो, लेकिन मुझे आने से, उस श्रीफल चढ़ाने से तो आप नहीं रोक सकते। जय हो। आप नहीं आएंगे ये आपके हाथ में है या हमारी कुदरत है, लेकिन आप नहीं आएंगे। और 100% सब ने कहा कि आ ही नहीं सकते, हम निकल गए 40-50-100 किलोमीटर चल गए लगभग। और उनका बोले हम तो जब तक आपका चतुर्मास नहीं बैठेगा तब तक पुरुषार्थ करते रहेंगे। आषाढ़ सुदी 14 को जिस दिन आप स्थापना कर लोगे उस दिन समझ लेंगे कि अब आप नहीं आओगे। अरे मैंने कहा ये तो बड़े मजबूत आदमी है। मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हो, आना ही नहीं है। बोले नहीं, जब तक स्थापना नहीं होगी तब तक कोई भरोसा नहीं। और पता नहीं कुदरत ने क्या किया, उनका ऐसे समझ। मैंने कहा अच्छे पागल लोग हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि भैया नहीं है तुम्हारा नंबर, हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है, हमारी लिस्ट में नहीं है, हमारे गुरु आज्ञा में नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। क्यों इतने परेशान हो रहा है, बसों की बसें ला रहे। उन्होंने सीधा कह दिया मैं, आप कुछ भी करो, आप नहीं आए ये आपकी बात है, लेकिन आप श्रीफल चढ़ाने से हम मुझे नहीं रोक रहे, आओ, हमें तो क्या आपत्ति है। बोले 14 को बंद करूंगा। 5-6 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, कैसा हुआ मुझे पता नहीं, आचार्य श्री के पास से निर्देश आया कि ऐसा करो, वहाँ चतुर्मास कर लो तो कैसा रहेगा। अब मैंने कहा अब क्या करूं मैं। फिर वहां से लेकर के हम अपन भी सीधे सीधे थोड़ी लौट जाएंगे। हमने 70-80 किलोमीटर का चक्कर लगाया और अंत में 14 वहीं हुई जहां वहां घूम करके 10-12 गांव घूम करके 15-20 दिन थे बाकी, और वहीं हुआ। तो बोले महाराज जी आप तो कह रहे थे नहीं आएंगे। हमने कहा ये मेरा चमत्कार नहीं है, तुम्हारे श्रीफल का चमत्कार है। तो कभी कभी ऐसी अंधी भक्ति हो जाती है, ऐसी भक्ति हो जाती है, और वह भक्ति कभी कभी फलीभूत हो जाती है। दूसरा कारण है कि अपना एक ऐसी श्रद्धा अभिव्यक्ति हो, ऐसा पुण्य हो, ऐसा तुम्हारा समर्पण हो। समर्पण की एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और समर्पण जब हो जाता है तो साधु को भी कई बार सोचना पड़ता है कि इनका समर्पण, साधु परीक्षा करता है, ऐसे ही कहने से कुछ नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जब तुम्हारे मरीज को देखता है, जब तुम डॉक्टर पर इतना विश्वास करो कि चाहे मरे और चाहे जिए आप पर हम कोई भी क्लेम, ये होता है ना, लिखवा लेते। अब वो देखो डॉक्टर ने कब ऑपरेशन हाथ लगाया, जब तुमने इतना विश्वास किया कि मरे और जिए मुझे आपका कोई मतलब नहीं। तो ऐसा जब गुरु के प्रति समर्पण हो जाता है तो फिर सृष्टि के सारे नियम बदल करके तुम्हारी भक्ति जीत जाती है। तीसरा कारण रहता है धर्म की प्रभावना। जैसे तुम व्यापार को देखते हो कि भाई कहाँ लाभ है, किस में लाभ है, किस में नहीं है, ऐसे हम लोग देखते हैं कि धर्म का लाभ, धर्म की परंपरा, धर्म की संस्कृति किस तरफ से वृद्धि को प्राप्त होगी, कहाँ जाने से धर्म की प्रभावना ज़्यादा होगी, कहाँ जाने से हमारी संस्कृति बचेगी, कहाँ जाने से हम अपने इतिहास को सुरक्षित कर पाएंगे। इन बातों को लेकर के भी विहार होता है। देखो पूज्यवर आचार्य महाराज का ऐसी अस्वस्थ दशा में मात्र उन्होंने सोचा कि संस्कृति बचाने का भाव आया, और कहाँ MP रहली और कहाँ अंतरिक्ष पारसनाथ, उस अवस्था में भी वहाँ पहुँच गए। कुंडलपुर में क्या स्थिति थी महाराज की, पंडाल तक जाना भी देखने वालों को भी हम लोगों को भी कई बार दया आती थी कि आचार्य श्री पंचकर्णा को मत जाओ, आप तो यहीं रहो। क्योंकि रास्ते में जब वो बैठते थे ना
तो बढ़ेगा। और फिर देखो राजचासी कैसा विहार किया। तो इस संस्कृति की रक्षा, साधु का एक नेचर समझो। कुछ साधु की नीति रहती हैं, उन नीतियों को समझने का प्रयास करो तो हो सकता है। जिज्ञासा करें। भाई श्री विपिन जी रायपुर तैयार रहें। कुमारी दिया जी रायपुर। माइक चालू कर दें। बोले बोले। मेरी और मेरी परिवार से ओर से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जो लोग मंदिर से पैसे अपने काम में यूज लेते हैं उनके लिए पाप है या पुण्य है? जो मंदिर के पैसे अपने स्वयं के यूज में ले लेते हैं वो पाप? कई बार गलत है। वैसे महान पाप ही है। भगवान के लिए दिया जाता है, भगवान से लिया नहीं जाता। बड़ों से जितने पूज्य पुरुष होते हैं उनको जितना अपन समर्पित करेंगे उतना ही हमारा वैभव बढ़ेगा, और बड़ों के द्वारा बड़ों की वस्तुओं का जितना अपन उपयोग करेंगे उतना ही पुण्य घटेगा। बहुत बड़ा दोष माना जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा करें। कुमारी दिया जी रायपुर। इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर BR विश्वकर्मा रायपुर। नमोस्तु महाराज श्री। जिसके पास ज्ञान कम या जल्दी बात समझ नहीं आती तो ऐसा क्या करें कि उसे बात जल्दी समझ आए? हेलो। बात जल्दी समझ में नहीं आती तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए, जो तुम्हें पढ़ा रहा हो, शास्त्र तुम पढ़ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आया, बस एक समझ लेना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो पूरा सही है। आड़म ताड़म कछु न जानम, आड़म ताड़म कछु जानम। महाराज जो कह रहा है वही सही है। क्या कह रहा है वो महाराज से पूछ लेना। महाराज जी के श्री चरणों में इसके बाद तैयार रहें कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमती अर्चना जी रायपुर। महाराज जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रभु, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है और कठिनाइयों से क्यों गुजरना पड़ता है, और कठिनाइयों को पार करने के बाद भी अपयश का पात्र होता है, वो ऐसा क्यों है महाराज? ये आज की ही नीति नहीं। सबसे ज्यादा इस जगत में धर्मात्मा रामचंद्र जी थे, श्री राम, और सबसे ज्यादा अधर्मात्मा रावण था। परेशानियां किसको आई? हाँ, जिंदगी में सारी परेशानियां, तो ये परेशानियां नहीं कहलाती, ये हमारी बहुत बड़ी कसौटी कहलाती है, हमारी परीक्षा कहलाती है। पिक्चर आप लोग देखते होंगे, पूरी पिक्चर में हीरो पूरी पिक्चर में बेचारा पिटता ही रहता है, संकट ही आते रहते हैं, और हीरो हमेशा, लेकिन अंत में विजय किसकी होती है? सत्यमेव जयते। दुखी से लगते हैं अपन, लेकिन ये दुख नहीं है। इनको हमारी ये जानना चाहिए कि हमारे ऊपर जो दुख आया है अच्छा है, कम से कम हम दुख में भगवान का नाम तो लेते। जैसे ही सुख आ जाता है तो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, भूल जाता है। ऐसा सुख किस काम का जिसको सुख पाने के बाद व्यक्ति धर्म भूल जाए? ऐसा धन किस काम का जिस धन पाने के बाद हम धर्म को ही भूल जाए? आपने देखा होगा जो पैसे वाले ज़्यादा हो जाते हैं वो धर्मात्मा रहते हैं कि वैष्णव की तरफ जाते हैं, गलत मार्ग की तरफ जाते हैं। तो ये भगवान भी यही सोचता है, आपका बालक है, विश्वसनीय है, आप उसको खुली तिजोरी की चाबी क्यों नहीं देते हो? क्योंकि वो फिर उसको का दुरुपयोग करेगा। ऐसा ही प्रभु कहता है, जो हमारे भक्त हैं हम उनको उतना ही देंगे जिससे गड़बड़ नहीं कर सके हैं। ज़्यादा दे देंगे तो कहीं मेरे भक्त ने शराब पी ली, ज़्यादा दे दें तो मेरा भक्त कहीं कोई पापाचार करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा। इसलिए अपने बेटे को अच्छा पिता उतना ही खर्च देता है जितना खर्च करना है,
और ज़्यादा ओवर नहीं देता, कहीं ज़्यादा देने से ये गड़बड़ कर ले तो। इसलिए जो आप लोगों के पास थोड़ी बहुत परेशानी गरीबी है, इसको प्रभु कृपा मानना चाहिए कि प्रभु चाह रहा है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये गुरु कृपा मान करके, प्रभु कृपा मान करके अपने आप के जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। परेशानियां तो सज्जनों पे ही आएंगी, क्योंकि दुनिया दुर्जन सज्जन को ही परेशान करेगा, दुर्जन को नहीं। वनवास श्री राम को ही मिला, रावण को नहीं मिला। रावण को वनवास क्यों नहीं दिया? वो जाते ही नहीं, वो जाते ही नहीं। वो रावण को क्या, जैसे वनवास जो बोलता पहले तो उसी को निपटा देता है। रावण को यदि उसकी माँ वनवास देती तो वो क्या करता है? माँ को ही मार देता है। देखो भाई ने थोड़ा समझाया, विभीषण ने तो क्या किया, भाई को लात मार दी। और हमारे श्री राम ने देखो, पहली बार श्री राम ने जिसने वनवास भेजा उसी कैकेयी के पैर पड़ लिए, कैकेयी के पैर पड़ लिए, जिसने वनवास दे दिया, जिसने संकट दिया। और क्या गजब का विश्वास था। मंथरा कहती है कि हे कैकेयी, तुम सोचती हो कि रामचंद्र जी वनवास चले जाएंगे? ऐसे कौन राजपाट छोड़ देगा? आप देखना आपका वचन बेकार जाएगा। रामचंद्र जी कौन राजगद्दी छोड़ता है? सुबह राज तिलक होना, राजगद्दी आपके कहने से यूं छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना, तुम कहोगे ध्यान रखना, सावधान रहना, तुम्हारी जिंदगी का नाश हो जाएगा, तुम्हारा और हमारा विनाश निश्चित है। गजब मानना पड़ेगा। कैकेयी क्या कहती है? मंथरा, तू नौकरानी है, नौकरानी रहेगी, दासी है। तू राम को नहीं जानती, राम को मैं जानती हूं कि सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए लेकिन राम कभी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जय हो। ये विश्वास किसका था? कैकेयी का। राम नहीं कर सकते, मैं जानती हूं राम को, वो 14 वर्ष के पहले वनवास से नहीं लौट सकते, मैं जानती हूं। क्या है ना, दुश्मन भी उसके विश्वास को जानते हैं। इसलिए सारी दुनिया में नहीं, अपन भी ऐसे ही हैं, अपन उन्हीं के भक्त हैं। जितनी परेशानी आई, देखो भाई, रायपुर के ना बाबू, रायपुर से रामचंद्र जी बराबर कष्ट तो नहीं है। आपने भी रामायण देखी होगी, मैंने भी रामायण पढ़ी है। देखो उन महापुरुष के ऊपर क्या कष्ट थे, उन कष्टों की कल्पना करो आप, और तुम्हारे कष्टों की कल्पना करो। वो प्रभु थे, मैं इंसान हूँ छोटा सा। और कभी डॉक्टर साहब हैं यहाँ के। डॉक्टर साहब महाराज, आप सुना, ठीक है। अब देखिए, अपन रामचंद्र जी के 14 वर्षों के कष्टों की कल्पना करें और आप लोग अपने जीवन की कष्टों की कल्पना करो, तो बोलो तुम्हारे कष्ट ज्यादा निकलेंगे कि श्री राम के? प्रभु थे, वो प्रभु थे, प्रभु हैं? वो प्रभु थे, प्रभु। हाँ, और मैं एक छोटा सा तुच्छ इंसान। नहीं नहीं, जब वो मानव थे तब तो वो मानव ही थे। अपने लिए भगवान है, वो अपने लिए तो मानव ही थे। उनके भी आंख में आंसू आया है, ऐसी बात नहीं, उनकी भी आंख से आंसू निकला है, वो भी रोए हैं, वो भी अपने कष्टों को रोए हैं। और उन कष्टों पर इतने रोए हैं, इतने रोए हैं, इतने रोए हैं, इतने रोए हैं कि एक दिन तो वो कह उठे कि हे विधाता, हे कर्म, तू जीत गया और मैं हार गया, अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा। प्रातःकाल यदि लक्ष्मण जिंदा नहीं हुआ तो मैं भी, बोलो, अपने मृत्यु की घोषणा कब करता है व्यक्ति? जब सब तरफ से, अभी उनसे तो अपन आगे हैं। अभी ऐसा मौका नहीं आया है कि अपन कहें कि भगवान अब मैं कल जिंदा नहीं रहूंगा, अपन तो रहेंगे। तो उनको देख देख करके अपन को, जब वो इतनी बड़ी माया, इतनी बड़ी शक्ति इन कष्टों से गुजर सकती है, तो अपन लोग गुजरते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा जिज्ञासा करें श्रीमती अर्चना जी रायपुर, इसके बाद तैयार रहें भाई श्री सुनील जी रायपुर।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि जिसके कोई संतान नहीं है होती मतलब, तो वो क्या भगवान के माता पिता बन सकते हैं? अब इस संबंध में हम सार्वजनिक रूप में स्थिति नहीं बता सकते, परिस्थितियां देखना पड़ती हैं। क्या परिस्थिति है, किस परिस्थिति में है, उसके संबंध में केस को देख करके ही इस संबंध में विचार किए जाते हैं। जिज्ञासा करें भाई श्री सुनील जी रायपुर, तैयार रहें कुमारी आयुषी जी रायपुर। परम पूज्य गुरुवर, परम पूज्य आराध्य गुरुवर, बंजर को हरा भरा कर देने वाले, सबके ऊपर दया की कृपा करने वाले ऐसे गुरुवर के चरणों में हम सब क्षेत्रवासियों का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि यदि हमारे मन में कोई गलत भाव आते हैं और हमने उन्हें कर्मों से नहीं किया है, तो क्या हमें उसका पाप लगेगा? भावना का भी तो पाप होता है ना। भले नहीं किया है उतना पाप नहीं लगेगा, लेकिन कुछ तो लगेगा ही, क्योंकि परिणाम तो संकलेश कर ही लिए ना। ऐसा जिज्ञासा करें कुमारी आयुषी जी रायपुर। इसके बाद तैयार रहें प्रदीप जी बंटी भैया बांसी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज, मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है, हमारे गांव में कुछ साल पहले 40 घर की समाज थी, लेकिन अब सिर्फ 3 घर की समाज बची है। अगर ऐसे ही धीरे धीरे कम हो जाएगी तो हमारे इस मंदिर का क्या होगा? हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? जय हो। देखो क्या है, मंदिर से नहीं, मंदिर भक्तों ने अपने लिए बनाया था। अब भक्त जब तक हैं तो रहेंगे, भक्त नहीं रहेंगे तो भक्तों के साथ भगवान भी चले जाएंगे, और क्या होगा। और स्थिति ऐसी बनती है, आज गांव में से लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि आधुनिकताओं का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन मुझे बहुत जल्दी लगता है कि कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी शहर वाले गांव में लौट के आने वाले हैं। नमोस्तु महाराज जी। अमेरिका ने ये घोषणा कर दी, अमेरिका के अंदर यही स्थिति बनी थी, सारे गांव अमेरिका के लोगों ने बंद करा दिए, शहरों के रूप में परिवर्तित कर दिया। तुम गांव छोड़ो, सरकार ने कहा हमें वहाँ रोड ले जाना पड़ता है, बिजली ले जाना पड़ती है, तुम सब शहर में आ जाओ एक साथ, शहर बसा दिए। लेकिन इस समय जब से कोरोना बीमारी आई है, अमेरिका लोगों ने कहा गांव बसाओ, वहीं सुरक्षित हो, शहरों में नहीं। आगे इतना प्रदूषण होने वाला है, इतना प्रदूषण होने वाला है कि लोग गांव में आकर रात्रि विश्राम करेंगे और दिन में धंधा करने के लिए शहर में जाएंगे। सड़कें इतनी अच्छी होंगी, वाहन हर व्यक्ति के पास होगा, दूरी का कोई मायना नहीं रहेगा। 150 किलोमीटर जाने में कोई मायना नहीं रहेगा। दिल्ली वगैरह में देखो 100-150 किलोमीटर फैक्ट्री जाते हैं। ऐसे ही लोग धंधा करेंगे ललितपुर में और सोएंगे आके रायपुर में। हाँ, आएगा समय, थोड़े बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि जितना विज्ञान आविष्कार कर रहा है, इससे प्रकृति बहुत दूषित हो रही है, बहुत दूषित हो रही है। अब लेकिन जब तक ठहरता है तो ठीक है, बनाए रहो, हिम्मत रखो। और अब ज़्यादा मंदिर तो नहीं उठ पाएगा, क्योंकि बांसी वालों ने अभी बहुत बड़ा नया मंदिर बना लिया। ज़्यादा गड़बड़ हो तो बांसी इसको चलाएगी। नमोस्तु महाराज। क्योंकि बांसी से ज़्यादा दूर तो है नहीं। हाँ, तो क्योंकि मंदिर बना है, अच्छा बना, ठीक है। जिज्ञासा करें प्रदीप भैया बंटी भैया। और इसके बाद तैयार रहें कुमारी रिया जैन रायपुर। गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि इतने बड़े आश्चर्य को हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं गुरुदेव। इतना असंभव सा काम, इतना बड़ा पहाड़, गुरुदेव आपके चरणों की कृपा से, आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा पहाड़ हम लोग कैसे चढ़ गए, इस बात को गुरुदेव हम लोग बार बार सहन नहीं कर पा रहे हैं गुरुदेव। तो हमें मार्ग प्रशस्त करें गुरुदेव। 3 बार 4 बार हिम्मत टूटी गुरुदेव, इतना बड़ा काम कैसे संभव है, कैसे संभव है, कुछ समझ में नहीं आया। और जब जब हिम्मत टूटी, आपका आशीर्वाद मिला गुरुदेव, दूनी उत्साह, दूनी ताकत शरीर के अंदर आ गई गुरुदेव। ये सोच सोच कर नींद नहीं आती गुरुदेव, चौंक जाते हैं।
इतना बड़ा कार्य संभव कैसे है? अभी भी हमारा पूरा गांव, पूरा क्षेत्र यही चर्चा कर रहा है भैया कि भैया तुम लोगों की हिम्मत नहीं आती। वो तो गुरुदेव को आशीर्वाद आता गुरुदेव, तो गुरुदेव हम कैसे सहन करें? जिस दिन बांसी में आया और बांसी के हाल देखे, 9 तारीख को आया था, 10 को 9 को नहीं, 9 से पंच कल्याणक था, 5 को आ गए। 6 को आ गए थे, 9 से 5, हाँ 9 से 5, 6 को आए। और 6 की जो हालत तुम्हारी देखी तो मैं खुद ही घबरा गया था कि पंचकर्णक यहाँ 2 दिन बाद होना है। मैदान में गया तो कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि ये 2 दिन में क्या क्या करेंगे। फिर वहाँ पर जब जिससे कहो वो हाँ महाराज, फिर एक वहाँ घूमते घूमते एक बंटी नाम का व्यक्ति था, हाँ हाँ हाँ, तो उससे जब बात की तो मैंने कि भाई तुम क्या, कि महाराज जी अभी तो 2 दिन है, अभी तो मैंने कि 2 दिन में तुम करोगे क्या? यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है और 9 तारीख को ध्वजारोहण है। कि महाराज जी आप तो आशीर्वाद दो, 2 दिन बाकी हैं। मैंने 3 बार कहा कि तुम क्या क्या करोगे, तो बोले अभी तो 2 दिन बाकी हैं। फिर बाद में हमने सोचा जब इसको 2 दिन पे इतना गर्व है तो इसका अर्थ है कि सगुन बहुत अच्छा उठा है। मात उस बंटी, इसी का नाम है, जानता हूँ। इस व्यक्ति ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये काम नहीं हो पाएगा। मैंने 2-3 बार चलते हुए परीक्षा ली, ऐसे कार्य बताए कि जिन कार्यों को कोई व्यक्ति 15 दिन में भी पूरे नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा कि देखता हूँ ये क्या कहता है। तो उसका एक ही जवाब था, अभी तो बस उस व्यक्ति के कारण से फिर मैं आकर निश्चिंत हो गया कि जरूर ये पंचकर्णक 2 दिन के बाद ऐसा होगा कि जो महीनों के पहले हो जाए तो भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो उस दिन जो तुम्हारा 2 दिन पहले तुम्हारा जो संबल था और सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, इसने ये नहीं कहा एक बार भी साहब ये काम मेरा नहीं है, हमें वो साथ नहीं दे रहा है, ये साथ नहीं दे रहा है, हमारे लिए कोई सुन नहीं। अक्सर कर फील्ड पे जाओ ना तो कार्यकर्ताओं से कहो कि अरे महाराज जी वो मेरा साथ नहीं दे रहा, मैंने उससे कहा था, मैंने इससे कहा था, इसने कुछ नहीं कहा। पर इसने किसी के ऊपर बहाना नहीं बनाया। सबसे बड़ी, क्योंकि हम लोग उड़ती हुई चिड़िया पकड़ते हैं, उड़ती हुई अक्सर कर बेईमान कार्यकर्ता की पहचान क्या है? उससे कहो क्यों तुमने पलाश ना, बोले साहब मैंने तो कह दिया था, उसने किया नहीं। आप जानते नहीं महाराज यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, सब बेकार सब बेकार के लोग हैं महाराज जी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैं समझ जाता हूँ ये कार्यकर्ता बहुत बेईमान है। पर इस शख्स ने करीबन 1 घंटे घूमा था पंडाल में, इस शख्स ने एक बार भी ये शब्द नहीं कहा कि महाराज यहाँ की समाज काम नहीं दे रही, या फलाना व्यक्ति है, या ये नहीं कर रहा है, वो टेंट वाला ऐसा है, वो पंडाल वाला ऐसा है। दूसरे के ऊपर बहाना नहीं बनाया, एक शब्द भी दूसरे के दोष नहीं किए, एक शब्द भी समाज की या किसी कार्यकर्ता की बुराई, यहाँ तक कि लेबर तक की बुराई नहीं की, पंडाल तक की बुराई नहीं की। तब मैंने समझ गया कि इसका जिगर है, और जिसके पास जिगर है उसके पास सब कुछ है, वहाँ सब कुछ है। गुरुदेव जीवन हमारा धन्य हो या गुरुदेव, जीवन हमारा धन्य हो। जिज्ञासा करें कुमारी रिया जैन रायपुर, तैयार रहें कुमारी माही जैन रायपुर। मेरे घर परिवार की ओर से मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामि महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि अगर अपन मंदिर में जाते हैं और जाप देते हैं तो मंदिर में मतलब कुछ अंदर से ऐसे विचार क्यों आते हैं? मतलब किस मतलब अंदर से ऐसे कभी गलत विचार भी आ जाते हैं, मतलब किसी भी वस्तु पर विचार आ जाते हैं। प्रवचनों में यही कहा था कि माला फेरते समय हमारा मन बाजार में जाता है। कर्म में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। लेकिन कोई ये नहीं मनाता है कि व्यक्ति बाजार में तो रहता है लेकिन मन माला में रहता है। तो ये रुचि की बातें होती हैं, संस्कारों की बातें होती हैं।
24 घंटे जो संस्कार मन पे पड़ता है, मन बार बार वहीं दौड़ जाता है, इसलिए। जिज्ञासा करें कुमारी माही जैन रायपुर, इसके बाद तैयार रहे कुमारी प्रिंसी जी जखौरा। नमोस्तु महाराज जी, मैं और मेरी परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि अपना उद्धार का सही मार्ग क्या है तथा इसकी सही उम्र क्या है? अपना उद्धार का सही मार्ग क्या है और सही उम्र? अपने उद्धार का सबसे सही मार्ग है कि स्वयं अपना और अपनों के बीच का ऐसा कोई कृत्य न करें जो स्वयं को और अपने लोगों के लिए दुखदायी हो, जिसके करने के बाद हमें पछताना पड़े, जिसके करने के बाद हमें भागना पड़े, जिसके करने के बाद हमें शर्म से माथा झुकाना पड़े, जिसके कारण से हमारे लोगों को लिए भी शर्मिंदगी महसूस करना पड़े, जिसके कारण से हमारे लोगों को भी दुख हो। इन चीज़ों से यदि अपने आप को बचाता है तो सबसे पहले उद्धार का पहला रास्ता है कि हम वह कार्य करें जिस कार्य में भविष्य में हमें पश्चाताप न करना पड़े, बल्कि करने के बाद हमें गर्व महसूस हो। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारे लोगों को सुनने के बाद उनको दुख हो जाए। हम ऐसा कार्य करें कि जिस कार्य को सुनकर जो हमारे हैं उनको गर्व हो। ये करने के बाद फिर व्यक्ति को धर्म की तरफ मुड़ना चाहिए। पहली स्टेज धर्म नहीं है, पहली स्टेज है स्वयं और आपके लोगों को आपसे, आप अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हैं और आपकी ज़िंदगी से तुम्हारे अपने कितने खुश हैं। पहला स्टेप होना चाहिए। पहले देखो कि हम अपनी ज़िंदगी से क्या खुश हैं, क्या अपनी ज़िंदगी पर ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत गौरवपूर्ण है। दूसरा देखना चाहिए जो हमारे हैं क्या वो हमारे से खुश हैं। ये दो खुशियां होने के बाद फिर धर्म का मार्ग अपनाया जाता है कि हम वह कार्य करें जो धर्म के जीवन में अपने आप में वह रूप बने। जिज्ञासा करें कुमारी प्रिंसी जी जखौरा, इसके बाद तैयार रहें भाई श्री आलोक जैन रायपुर। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, कभी कभी मन बड़ा अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उस समय में क्या करें कि मन शांत रहे? दुखी क्यों हुआ? दुखी क्यों हुआ? जिस कारण से दुखी हुआ है उस कारण से बचने का प्रयास करना चाहिए। दुख में दुखी होने से दुख दूर नहीं होगा। जिन कारणों से दुखी हुए हो उस कारणों में सुधार कीजिए, उन कारणों से बचने का प्रयास कीजिए, तो भविष्य हमारा सुखमय हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें भाई श्री आलोक जैन रायपुर, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती विद्या जी मथुरा। हम सब के आराध्य गुरुवर मुनि श्री पंगल सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा और सकल दिगंबर जैन समाज रायपुर की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री बोले के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम सभी लोग भगवान को सुख में तो कम याद करते हैं और दुख में ज्यादा याद करते हैं, ऐसा क्यों? दुख में ज्यादा याद करते हैं। इसी का नाम तो स्वार्थ बुद्धि है। डॉक्टर को कोई सुख में याद नहीं करता, दुख आते कहता है डॉक्टर कहाँ है। तो ये एक मानवीय दोष कहलाता है, या कहना चाहिए एक मानवीय संस्वभाव कहलाता है कि मानव संकट में उस व्यक्ति को खोजता है जिससे वो संकट दूर हो जाए, लेकिन वह भूल जाता है कि दुख में भगवान को याद करने की अपेक्षा सुख में यदि भगवान को याद करे तो दुख ही नहीं आए। वो कबीर ने लिखा है ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। वास्तविक नीति तो यह होना चाहिए। जिज्ञासा करें
विद्या जी मथुरा। इसके बाद तैयार है श्रीमती अंगूरी जैन रायपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन 84 मथुरा की ओर से त्रैवाद नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने अभी प्रथम प्रश्न में ये बोला था कि नौकरी वाले और बिजनेसमैन में इतना अंतर, लेकिन महाराज जी बिजनेसमैन तो इतने पाप करते हैं, पल पल पे मायाचारी झूठ पांचों पाप को कमाते हैं, और नौकरी वाला तो पूरे जीवन साधारण जीवन में होता है, उसको तो कभी एक आध बार ही झूठ बोलना पड़ता है। पर आप कहते हो कि नौकरी वाले खराब होते हैं, बिजनेसमैन। बताइए महाराज जी, कौन सा बिजनेस है, कौन सा कार्य है जिसमें क्या क्या पाप नहीं किए उसने? आज इसका उत्तर देना होगा आपको। बहुत दिन की भरी हुई बंदूक है। नौकरी में जितना व्यक्ति पाप करता है इतना इसमें नहीं करता। नौकरी में हमेशा व्यक्ति अपने बात हीन भावना आती है, स्वाभिमान खत्म होता है, और काम करते समय उसको आह्लाद नहीं होता। उसको जानता मैं कितने काम कर लूँ, मुझे वेतन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। वो कोई अच्छी तरह कौन नौकरी करना चाहता है? कोई नौकरी करना नहीं चाहता, करना पड़ती है। और नौकरी करते समय वह व्यक्ति की जो परिणाम होते हैं वो तो नौकर वाले से पूछो। वो कहता मुझे क्या मिलने वाला है, और थोड़ा और टोक दे तो बहुत बुरी आदत होती है। नौकर लोग अपने बॉस के संबंध में सदा बुरी भावना रखते हैं। जिस दिन कोई लेट हो जाए ना नौकरी वाला, तो वो ऑफिसर के संबंध में सोचता है भगवान आज ऑफिसर के घर में उनकी गाड़ी पंचर हो जाए, उसके घर में कोई बीमार आ जाए, आज वो नहीं आवे क्योंकि आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ। एक बार एक नौकरी वाले जेल सिंह थे, उस समय राष्ट्रपति सीरियस थे। तो एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो हैं बड़े बीमार हैं, महाराज जी कल वो संडे के दिन न चले जाएं, सोमवार के दिन जाएं तो मुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। मैंने कहा भैया राष्ट्रपति को एक दिन पहले क्यों भेज रहा है? मैं शनिवार के दिन, यदि महाराज जाना है तो आज चले जाएं, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मुझे कोई छुट्टी नहीं दिला सकता। बस एक ही जगह से छुट्टी मिल सकती है। तो महाराज जी मतलब एक दिन की छुट्टी के लिए व्यक्ति पूर्व राष्ट्रपति को ऊपर भेजने का भी भाव। नौकरी में स्वाभिमान नष्ट होता है, जो योग्यता है, निशक्तियां जागरण नहीं होती। और सबसे बड़ा अपशकुन वो कहलाता है कि जब अपनी शक्ति ही दूसरे के अधीन हो जाती है। एक सब्जी बेचने वाला है, वो अपनी सब्जी का मालिक है, और एक नौकर है, उसके मन में 24 घंटे पराधीनता रहती है, और पराधीन सपनों सुख नहीं। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जब वो नौकरी पर जाते हैं, 90% नौकरी पेशे वालों के बच्चों के क्या हाल होते हैं, और 90% नौकर वालों के बच्चे कभी उनके बुढ़ापे में काम नहीं आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बचपन में आप भी मेरे काम नहीं आए। जब मेरा बचपन था तब आप नौकरी में थे, अब आपका बुढ़ापा है हम नौकरी में। तो ये सबसे बड़े कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक दोष हैं जिन दोषों पर विचार करना चाहिए। रही बात मजबूरी की, तो मजबूरी का मैं निषेध नहीं करता। महारानी लक्ष्मीबाई जन्म से ही योद्धा थी, लेकिन जब तक गंगाधर राव रहे उसने तलवार नहीं उठाई। लेकिन जब देश की रक्षा का मौका आया तो गंगाधर के बाद स्वयं तलवार उठा करके झांसी की रक्षा की। नारियों को आपातकाल के लिए तैयार रहना चाहिए, शौक से नहीं, ये मेरा भाव है। जिज्ञासा करें भाई श्री आनंद जी जखौरा। इसके बाद तैयार रहें, तालबेहट से बहुत सारे भाई पधारे हैं, सभी एक साथ खड़े होंगे, एक जन प्रश्न करेगा। अजय जी तालबेहट, अनिल जी तालबेहट, प्रिंस जी तालबेहट और रितेश जी तालबेहट। मेरे परम पूज्य निर्यापक श्रमण आराध्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के परम पावन पुनीत चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज जखौरा की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, अभी बांसी में प्रवचन में आपने कहा था कि जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जैन श्रावक के जीवन में
एक दिगंबर गुरु हो सकते हैं या एक से अधिक गुरु हो सकते हैं या गुरु को बदला जा सकता है? मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव। गुरु का ना एक ना अनेक से मतलब है। गुरु शब्द गुणों से संबंध रखता है। उस रूप में गुण जहाँ जहाँ पाए जाएंगे वो सब गुरु होते हैं। गुरु के दो रूप होते हैं, एक सामान्य गुरु होता है और इष्ट गुरु होता है। इष्ट गुरु एक ही होगा और आराध्य गुरु उन गुणों के संबंध में वे बराबर गुण जिन जिन में पाए जाते हैं वे सब आराध्य गुरु कहलाते हैं, ऐसा मानना। नमोस्तु। जिज्ञासा करें सभी तालबेहट से पधारे हुए भक्तगण, एक जन कोई भी जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहें अंतिम जिज्ञासा के लिए श्रीमान सुदर्शन जी महामंत्री बांसी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जी, हम लोगों के पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई कि गुरु पक तालबेहट की न्यूज बढ़ पाए? अब कुछ कमियां बताई नहीं जाती, नहीं बढ़ पाए, इसी से लगा लो कोई ना कोई कमी तो है। कमी नहीं होती तो उधर बढ़ जाते, कोई ना कोई कमी तो है। अब वो कमी क्या होती है इसको क्या कहें? जिज्ञासा करें, टाइम कम। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, हमारे मंदिर का एक गेट दक्षिण मुखी है, एक पूर्व मुखी है। हम लोगों को किस उससे प्रवेश करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। अब इसके संबंध में अकेले ऐसे ही नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इन सब के संबंध में जैसे डॉक्टर के पास कोई कहता है तो नाड़ी देखता है, परीक्षण करता है, तो उस संबंध में सारा विचार किया जाता है पूरा। तालबेट का ना, हाँ, तो प्रदीप भैया को भेजा था, उनसे सारी जानकारी लेकर किया जा सकता है, अथवा पूरा नक्शा कर लाना पड़ता है। नक्शा लाएं, पूरा सोचेंगे, विचार करेंगे, तब किया जाता है ऐसा। जिज्ञासा करें सुदर्शन जी महामंत्री। हे और गुरुवर, अंतिम जिज्ञासा करें कुमारी पूर्वांशी बेगमगंज। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, आज से 10 दिन पहले जब आपके चरण बांसी में पड़े, उसके बाद ना तो भूख थी, ना प्यास थी, ना नींद थी, सब कुछ दूर था और ना कोई तकलीफ थी। आज आपकी बसाई अयोध्या वहां सुनी हो गई है, बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। जैसे अयोध्या से श्री राम चले गए थे, ऐसे आज बांसी नगर की स्थिति हो गई है गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप हमारे नगर में पधारे, हमारी व्यवस्थाएं अल्प थीं और हो सकता हम लोगों से बहुत त्रुटियां हुई होंगी। उसके लिए हम सब लोग, पूरी समाज आपसे माफी चाहती है। हे गुरुदेव, एक बुंदेलखंड में कहावत है कि आवत दीनों बैठका और जावत दीनों रोए, तुलसी ऐसे घरन में भूखे परिये सोए। तो गुरुदेव, हम लोग तो उनमें से हैं। अब आपकी गुरुदेव हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि गुरुदेव, जब गुरु आते हैं तो बड़ी खुशी होती है और जब जाते हैं आह्लादित होता है मन, और जब जाते हैं तो दुख होता है, तो क्या इस दुख का पाप तो नहीं लगता? यही तुम्हारा धर्म ध्यान है, क्योंकि तुम्हारा हंसना और रोना, तुम गृहस्थ को लिए बालक कहा गया, और बालक का स्वभाव होता है, आपने देखा होगा कि बालक जब बहुत कोई हंसाता है तो माँ रोकती है, इसको ज़्यादा मत हंसाओ। क्यों रोकती है? अरे भाई, जो जितना हंसेगा उतना, तो हमारे शास्त्रों में गृहस्थ को बालक कहा है। तो बालक का स्वभाव है, वो जितना हंसता है उतना रोता है। तो आए थे, जब हंस लिया, अब रो लिया, बराबर हो गया, ठीक हो गया। जिज्ञासा करें कुमारी पूर्वांशी जी बेगमगंज। और इसके बाद अंतिम जिज्ञासा अक्षय क्षेत्र बंधा जी से सभी लोग पधारे हुए भक्तगण, प्रबंधकारिणी कमेटी। गुरुवर के चरणों में तरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराष्ट्री, कहा जाता है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, परंतु बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमारी नकारात्मक सोच हो जाती है, हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हम उस परिस्थिति में अपने धर्म को ऐसा कैसा साथी बनाए कि वो हमें उस टाइम मदद कर सके? नमस्ते। दो प्रकार के सोच होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, जब पॉजिटिव थिंकिंग में व्यक्ति नहीं समझ पाता है, तो दूसरा यदि
पावर थिंकिंग जाग जाए तो फिर नकारात्मक सोच नहीं जाते। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या है, मात्र विचार रहता है और विचार में व्यक्ति पलट जाता है, आज अच्छा विचार है कल बुरा आ जाए। पावर थिंकिंग का अर्थ होता है कि उतना हौसला बुलंद होता है कि वो हर परिस्थिति से टकराने के लिए तैयार रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग में सोचता है और सोचते सोचते थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति आती है, नकारात्मक सोच हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के बाद यदि वो पावर थिंकिंग जगा ले तो पावर थिंकिंग जब जाग जाती है तो व्यक्ति फौलादी हो जाता है, पहाड़ से भी टकराने की हिम्मत रखता है, मौत से भी सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पावर थिंकिंग जाग गई। तो जब भी पॉजिटिव थिंकिंग के बाद तुरंत व्यक्ति को पावर थिंकिंग जमाना चाहिए। पावर थिंकिंग का अर्थ होता है एनर्जी पावर। मेरे से बड़ी दुनिया की कोई समस्या नहीं हो सकती, मेरे से बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती, और ऐसा दुनिया का कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो। जीवन एक स्वप्न है। लो, मैं तुम्हें एक मोटिवेशन देता हूं सभी के लिए, बस एक संकल्प करो, जीवन एक स्वप्न है जिसे साकार करना है, जिंदगी एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना है। आज की अंतिम जिज्ञासा करें बंधाजी क्षेत्र के सभी भक्तगण और प्रबंधकारिणी समिति। मुनिश्री पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री किसी भी क्षेत्र पर मूल नायक भगवान का अभिषेक रोज होना चाहिए, क्या ऐसा आगम में कहीं उल्लेख है? और दूसरी जिज्ञासा महाराज श्री हमारी ऐसी है कि मुनि श्री के मंगल सानिध्य में सत्संग का प्रवास बंधाजी को कब मिलेगा? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मूल नायक का जहाँ तक सवाल है, ये एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, परिस्थिति को देखना चाहिए। मूल नायक का अभिषेक करने में कोई बाधा नहीं है, कई स्थानों पर होता भी है, चांदखेड़ी में होता है और भी बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर होता है, ललितपुर में भी होता है, लेकिन बहुत जगह होता है, लेकिन कई स्थानों पर नहीं होता है। श्री महावीर जी में नहीं होता क्योंकि वहाँ पर मूर्ति के प्रति मूर्ति इतनी जीर्ण शीर्ण है, तो कई बार मूर्ति की सुरक्षा के लिए अभिषेक नहीं करना चाहिए। हमारे अभिषेक से यदि मूर्ति को क्षति पहुंचती है तो हम अभिषेक न करके मूर्ति को अधिक समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी परिस्थिति होती है कि मूल नायक भगवान बड़ी वेदियों पर रहते हैं, सब भगवान का समूषण बैठा रहता है, उनका अभिषेक करने से अभिनय होता है, दूसरी मूर्तियों का अभिनय होता है, उनको हटाया जा नहीं सकता, और हर व्यक्ति वेदी पे चढ़ेगा तो अन्य मूर्तियों के साथ अभिनय का दोष आता है, इसलिए मूल नायक का अभिषेक प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण होता है सामाजिक व्यवस्थाएं बनाना, क्योंकि इतने लोग प्रतिदिन कोई कभी आ रहा है कोई कभी आ रहा है और बार बार मूल नायक का अभिषेक करेंगे तो वहाँ पर जल रुक जाने से जीव जंतुओं की भी उत्पत्ति हो जाती है, मूर्ति में काई आदि लग जाती है और वहाँ हिंसा की प्रति, इसलिए नहीं करना चाहिए। और यदि संपूर्ण व्यवस्थाएं बनती हैं और सामाजिक निर्णय है और मूर्ति को कोई क्षति नहीं है, गंधोदक की बराबर व्यवस्था है, तो कर भी सकते हैं। इसमें कोई एकांत नियम नहीं है, ये परिस्थितियों को देख करके निर्णय लेना चाहिए। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की हम सभी लोग मिलकर के आरती करेंगे, जिसमें देखें सबसे पहला सौभाग्य तो अर्जित होगा रायपुर वालों का, जिनका 700 पुण्य का उदय आया है, जो पूज्य गुरुवर के चरण यहाँ पर पड़े। उसके बाद हमारे बीच में तालवेहट समाज से भी भक्तगण हैं, बंधाजी समाज से भी हैं, जखौरा से भी हैं, तो सभी को एक एक थाल अपन देंगे। आपकी जो भी श्रद्धा, जो भी सहयोग राशि आपकी स्वेच्छा हो, वो इस मंदिर के विकास में आप लोग अपनी ओर से जो भी देना चाहे वो दे दें। एक सामान्य जो भी अन्य लोग आए हैं उनके प्रति थाल सबको दे देंगे। 5 थाल हैं अपने, सभी तक पहुंचा दें। एक रायपुर वाले सबसे आगे रहें, बाकी अपन थोड़ा थोड़ा साइड से, जगह पर्याप्त है, भीड़ नहीं करें।
आगे आने का प्रयास नहीं करें, पीछे से आरती करें, आगे नहीं आए। एक थाल जखोरा वाले ले लें, एक बंधाजी वाले, एक तालबेहट वाले, एक पीछे सभी अन्यों और एक सभी अपन रायपुर वाले। एक मिनट, आरती लगा दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी,